नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएस डॉक्यूमेंट्री में। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे श्री जगन्नाथ मंदिर की पूरी कहानी, पूरा इतिहास। भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य के पुरी शहर में बंगाल की खाड़ी के किनारे एक ऐसा पवित्र स्थल स्थित है जिसने सदियों से भारतीय इतिहास, संस्कृति और धर्म को गहराई से प्रभावित किया है। यह स्थान है श्री जगन्नाथ मंदिर। यह केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि एक जीवित ऐतिहासिक धरोहर है जो गंग वंश से लेकर आधुनिक भारत तक निरंतर अपनी परंपराओं को बनाए हुए है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस मंदिर का वर्तमान भव्य स्वरूप 12वीं शताब्दी में गंग वंश के शासन काल में विकसित हुआ था। उस समय राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने पुरी में इस मंदिर के निर्माण की नींव रखी। उनके शासनकाल में यह क्षेत्र धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र बनने लगा। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी अनंग भीमदेव तृतीय के समय मंदिर की संरचना और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक संगठित किया गया, जिससे यह धीरे धीरे एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। दोस्तों, हालांकि वर्तमान मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन जगन्नाथ परंपरा की जड़ें इससे भी पुरानी मानी जाती हैं। विद्वानों के अनुसार यह परंपरा स्थानीय जनजातीय विश्वासों, वैष्णव भक्ति परंपराओं और विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं के मेल से विकसित हुई थी। समय के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा एक सुव्यवस्थित धार्मिक परंपरा का रूप ले चुकी थी। मध्यकाल में ओडिशा में गजपति वंश का उदय हुआ, जिसने इस मंदिर की प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाया। विशेष रूप से राजा कपिलेंद्र देव के शासनकाल में जगन्नाथ मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र रहा बल्कि राज्य की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान का भी मुख्य आधार बन गया। इस काल में शासक स्वयं को भगवान जगन्नाथ का सेवक मानते थे और शासन व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं का विशेष महत्व था। दोस्तों, इतिहास के अगले चरण में ओडिशा क्षेत्र को कई राजनीतिक परिवर्तनों का सामना करना पड़ा। 16वीं शताब्दी में विभिन्न आक्रमणों और संघर्षों के दौरान क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति अस्थिर रही, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परंपराएं निरंतर बनी रहीं। इसके बाद यह क्षेत्र मुगल प्रभाव, फिर मराठा प्रशासन और अंततः ब्रिटिश शासन के अधीन आया। इन सभी राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद मंदिर की धार्मिक परंपरा और स्थानीय प्रबंधन व्यवस्था जारी रही, जो इसकी ऐतिहासिक निरंतरता को दर्शाती है। दोस्तों, मंदिर से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक नवकलेवर है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां एक निश्चित अंतराल पर पुनः निर्मित की जाती हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत पारंपरिक नियमों और धार्मिक विधियों के अनुसार की जाती है। इसमें विशेष प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है और चयन की प्रक्रिया पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है, जिसे आज भी अत्यंत गोपनीय और अनुशासित तरीकों से किया जाता है। दोस्तों, पुरी में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली रथ यात्रा भी इस मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों पर नगर भ्रमण कराया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका उल्लेख विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों में भी मिलता है। लाखों श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेते हैं और इसे आस्था, एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। मंदिर की व्यवस्थागत परंपराओं में महाप्रसाद का भी विशेष स्थान है। यह प्रसाद पारंपरिक विधियों के अनुसार लकड़ी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है और बड़ी संख्या में भक्तों में वितरित किया जाता है। यह प्रणाली सदियों पुरानी है और आज भी उसी परंपरा के अनुसार संचालित होती है, जो मंदिर की संगठनात्मक व्यवस्था को दर्शाती है। दोस्तों, वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर कलिंग शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी संरचना न केवल धार्मिक उत्सव रखती है
बल्कि प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। मंदिर का शिखर, विशाल प्रांगण और संरचनात्मक व्यवस्था इसे भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनाती है। इसके अलावा मंदिर से जुड़े कुछ लोक विश्वास भी प्रचलित हैं, जैसे मंदिर की छाया का स्पष्ट रूप से दिखाई न देना या मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज का हमेशा हवा के विपरीत दिशा में प्रतीत होना। ये बातें लोक आस्था का हिस्सा हैं और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना को दर्शाती हैं। हालांकि इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। आज श्री जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। यह मंदिर हमें यह दर्शाता है कि समय, शासन और परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन यदि परंपरा और आस्था मजबूत हो तो वह सदियों तक जीवित रह सकती हैं। और अंत में यही कहा जा सकता है कि श्री जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं, बल्कि उस निरंतर चलती भारतीय संस्कृति का प्रतीक हैं जो हर युग में अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं। दोस्तों, यदि हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ।